जी एंडक्टिव क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आपको इससे रिलेटेड, इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स पैडागोजी क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट 1, रेमेडियल टीचिंग फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग टारगेटेड, सपोर्टेड एंड इंटरवेंशंस टू एड्रेस individual learning needs. Statement 2, diagnostic assessment is used to identify students' area of difficulty and learning gaps. Choose the correct option. First, both statement 1 and 2 are false. Second, statement 1 is true but statement 2 is false. Third, statement 1 is false but statement 2 is true. Fourth, both statement 1 and 2 are true. बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। वीडियो को पॉज करिए और बताइए क्या इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। देखिए, रेमेडियल टीचिंग क्या होती है। रेमेडियल टीचिंग फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग टारगेटेड सपोर्ट एंड इंटरवेंशन टू एड्रेस इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स। और डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स एरियाज ऑफ डिफ़िकल्टी एंड लर्निंग गैप्स। देखिए, डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है कि जिस तरीके से एक डॉक्टर पहले चेकअप करता है मरीज़ का कि इसको बीमारी क्या है, तरह तरह के टेस्ट करवाता है फाइंड करने के लिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, जब उसको बीमारी का पता चल जाता है तो फिर वो बीमारी का इलाज करता है, फिर उसको उस बीमारी से रिलेटेड ठीक करने के लिए मेडिसिन्स उसको लिख कर देता है, तरह तरह की मेडिसिन्स देता है। तो इसी तरीके से टीचिंग में एक टीचर अपने स्टूडेंट को पहले डायग्नोस्ट करता है, यानी चेक करता है कि उसको कहाँ पर, मतलब किस टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को समझने में कहाँ कहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। ठीक है, देन फिर उसका वो रेमेडियल टीचिंग करता है कि जहाँ पर उसको प्रॉब्लम आ रही है जिस कॉन्सेप्ट में, उसके लिए और क्या क्या एक्टिविटीज़ वो करवा सकते हैं, किस तरीके से, मतलब कहाँ पर उसको प्रॉब्लम आ रही है जिससे उसका सॉल्यूशन निकल सके, बच्चे को कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, वो एक्टिविटीज़ के थ्रू या अपना मेथड चेंज करके बच्चों को समझाए। तो दिस इज़ द रेमेडियल टीचिंग। सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर both statement 1 and 2 are true. Option 4 will be correct. So the correct answer will be option 4. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Miss Sharma is a mathematics teacher conducting a remedial session on fraction for a group of struggling students. She uses fractions manipulatives and asks the students to represent and compare different fractions visually. This activity helps the students to first memorize the fraction values. देखिए, कभी भी ना मेमोराइज वर्ड का आपको ऑप्शन में मिले तो वो तो आप देखते ही उसको कट कर दीजिएगा। इस टाइप के आंसर्स नहीं होते, क्योंकि कभी भी अब जो नई टीचिंग मेथड आया है उसके अंदर बच्चों को मेमोराइज नहीं कराया जाता कोई भी चीज़। सेकंड, प्रैक्टिस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न विथ फ्रैक्शंस। चलिए थर्ड देखते हैं, डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रैक्शंस थ्रू विजुअल रिप्रेजेंटेशन। फोर्थ, compete with each other to solve fraction problem quickly. देखिए, compete वर्ड, कंपटीशन भी एक तरीके से नई टीचिंग प्रणाली में कंपटीशन भी नहीं किया जाता। ऑप्शन 4 भी गलत होगा, ऑप्शन 1 भी होगा। तो सेकंड या थर्ड में से कौन सा सही होगा। देखिए, प्रैक्टिस करवाना, प्रैक्टिस इज़ नॉट आई थिंक प्रैक्टिस नहीं, डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रैक्शन थ्रू विजुअल रिप्रेजेंटेशन, मतलब बच्चों को दिखा के बेटर अंडरस्टैंडिंग्स की जा सकती है फ्रैक्शन की। ठीक है, बच्चों को फिगर के थ्रू समझाया जा सकता है। ठीक है, सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 3, Miss Khan is conducting a diagnostic assessment on algebraic expressions. She provides students with a set of expressions and asks them to simplify and evaluate them. The purpose of assessment is to first determine students' overall mathematical abilities, assign grades based on their accuracy in simplifying algebraic expression. Third, identify students' understanding of algebraic expression and any misconception they may have.
4th, compare students response time to determine the fastest expression simplifiers. बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए. मिस खान एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट कर रही हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे. शी प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ सेट ऑफ एक्सप्रेशन एंड आस्क देम टू सिंप्लीफाई. तो बताइए इस टाइप का असेसमेंट क्यों कंडक्ट किया जा रहा है, क्या जानने के लिए. ऑप्शन 3, आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. बच्चों को स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक पहुँची है और उनको उनका सॉल्यूशन देने के लिए कि अगर किसी कॉन्सेप्ट पर मिसकंसेप्शन है तो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग इन मैथमेटिक्स. बताइए की ऑब्जेक्टिव रेमेडियल टीचिंग का क्या होता है. अभी मैंने बताया रेमेडियल टीचिंग क्या होती है. जब बच्चे को डायग्नोज कर लिया जाता है फिर उसकी रेमेडियल टीचिंग होती है. तो उसका की ऑब्जेक्टिव पॉइंट क्या होना चाहिए. एड्रेसिंग इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स एंड फिलिंग नॉलेज गैप. बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द significance of using manipulatives during remedial teaching in mathematics. बताइए क्वेश्चन 5 का क्या ऑप्शन सही होना चाहिए. फर्स्ट, दे सर्व एज रिवॉर्ड फॉर. देखिए रिवॉर्ड तो करेक्ट आंसर के रिवॉर्ड देना तो ये तो नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सेकेंड, दे प्रोवाइड विजुअल रिप्रेजेंटेशन टू इनहेंस अंडरस्टैंडिंग. यस, विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, बच्चों को दिखाकर समझाया जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए. मैनिपुलेटिव्स मतलब आपको पता है ना मैनिपुलेट्स क्या होता है. मैनिपुलेट्स आर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स दैट स्टूडेंट कैन टच, मूव टू एक्सप्लोर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स. ओके, मैनिपुलेट्स क्या होते हैं, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, एक मटेरियल होता है जिसको बच्चे छू सकते हैं, मूव कर सकते हैं. ठीक है, ये किसके लिए किया जाता है, एक्सप्लोर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन. मल्टीप्लाई अ नंबर बाय अनदर ऑलवेज इंक्रीज इट्स वैल्यू. देखिए अगर किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यूज़ हमेशा क्या बढ़ेगी. लाइक सपोज हमने एक डिजिट ले ली 6 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 0 ही आएगा. यस, तो क्या इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, नहीं. तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, रॉन्ग. डिवाइडिंग अ नंबर बाय अनदर ऑलवेज डिक्रीजेस इट्स वैल्यूज़. क्या अगर हम किसी नंबर को एक अनदर नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यूज़ हमेशा घटती है. चलिए देखते हैं. अगर 6 को हम 1 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या आता है, 1 6 6. क्या ये डिक्रीज़ हो रही है, तो इक्वल वैल्यू है. सो ऑप्शन बी विल ऑल्सो इनकरेक्ट. देखिए सी, देखिए अ नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 हैज़ अ 0 एट यूनिट प्लेस. चलिए अगर हम 0.5 लेते हैं सपोज, मल्टीप्लाई 10 किया तो कितना आ जाएगा, ये 5. तो क्या इसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 0 है, नहीं. तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, ऑप्शन डी देखिए, मल्टीप्लिकेशन इज़ द इन्वर्स ऑफ डिवीज़न. यस, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. सो इसमें से ओनली डी, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट. कैसे फोर्थ ऑप्शन कैसे करेक्ट हो गया, कमेंट कीजिए मुझे वीडियो को पॉज करके. देखिए लाइक सपोज वी हैव अ नंबर, डिवीज़न इज़ अ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन. डिवीज़न एक रिपीटेड सब्सट्रैक्शन होता है. द सेम नंबर इज़ डिडक्टेड ओवर एंड ओवर अगेन. लाइक कोई नंबर है लाइक 28 डिवाइडेड बाय 4 या डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 4 कितना आता है, 7. अगर हम 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 7 28. सो इट इज़ एन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बाला कॉन्सेप्ट विच इज़ इनिशिएटिव सपोर्टेड बाय UNICEF। बताइए बाला कॉन्सेप्ट क्या है जिसको UNICEF सपोर्ट करता है। व्हाट इज़ दिस? इट्स बिल्डिंग एज लर्निंग एड। इट्स बिल्डिंग एज लर्निंग एड। बाला क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अबाउट डेवलपिंग स्कूल्स, ठीक है, जो जिसके थ्रू बच्चे मतलब फन वे में सीखते हैं। लाइक आपने स्कूल्स में देखा होगा, लाइक स्कूल डोर्स पर और वॉल्स पर एक बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स होती हैं, है ना। तो उसमें लाइक जैसे छोटे बच्चों के लिए स्वर और व्यंजन भी लिखा होता है, या फन वे में मतलब बच्चे उसको देख कर सीखें। तो इस पर ये हमारी जो बाला प्रोजेक्ट है इस पर वर्क करता है। तो बाला की बेसिकली यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी हुई है, इट इज़ बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अ चाइल्ड इज नॉट able to differentiate square from rectangle and assign both of them to the same category according to Van Helle theory of geometric reasoning, the student is at which level? एक चाइल्ड है जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल के बीच में। तो वैन हेले थ्योरी के अकॉर्डिंग, वैन हेले थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिकल के अकॉर्डिंग ये वो स्टूडेंट किस लेवल पे है बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 बताइए। देखिए पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वैन हेले मॉडल ऑफ ज्योमेट्रिकल थॉट इन मैथ्स एजुकेशन। द वैन हेले मॉडल इज थ्योरी दैट डिस्क्राइब्स हाउ स्टूडेंट लर्न ज्योमेट्री। इसके 4 लेवल्स होते हैं। एट 0 लेवल ऑफ विजुअलाइजेशन, बेसिक विजुअलाइजेशन और रिकॉग्नाइजेशन। At this level, people means students use visual perceptions and non-verbal thinking. इस एज पे क्या करते हैं बच्चे? visual perceptions और non-verbal thinking करते हैं। Like बच्चे देख के सीखते हैं बिना मतलब verbal किए हुए। They recognize geometric figures, वो geometric figures को पहचानते हैं। Their shapes as a whole and compare the figure with the prototypes और everyday things। ठीक है, इट लुक्स लाइक अ डोर, कैटेगराइज दैम। ठीक है, दे यूज सिंपल लैंग्वेज और सिंपल लैंग्वेज यूज़ करके चीज़ों को सीखते हैं। दे डू नॉट आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर, और उस टाइम पे वो उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह इस नहीं जानते। द वैन हेले थ्योरी डिस्क्राइब्स हाउ यंग पीपल लर्न ज्योमेट्री। It postulates 5 levels of geometrical thinking which are labeled visualization। इसकी 5 levels हैं। फर्स्ट इज विजुअलाइजेशन, सेकंड एनालिसिस, थर्ड abstraction, फोर्थ formal deduction and result। Each level uses its own language and symbols। Students or people pass through the levels step by step। फर्स्ट लेवल है, अभी मैंने बता दिया आपको, फर्स्ट लेवल जब बच्चे विजुअलाइजेशन से सीखते हैं। सेकंड में एनालाइज, डिस्क्रिप्शन, लेवल 1। एट दिस लेवल स्टूडेंट स्टार्ट एनालाइजिंग एंड नेमिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर। इस लेवल पे बच्चे शेप का नाम जानना सीख जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ का नाम जानना सीख जाते हैं। ठीक है, दे डू नॉट सी रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज़, दे थिंक ऑल प्रॉपर्टीज़ आर इम्पॉर्टेंट। ओके, लेवल 2 में क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शंस, इनफॉर्मल डिडक्शन और ऑर्डरिंग और रिलेशन। एट दिस लेवल स्टूडेंट्स परसीव रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज़ एंड फिगर। वो प्रॉपर्टीज़ और फिगर के बीच रिलेशन करना सीख जाता है। लेवल 1 पे वो रिलेशन नहीं सीख रहा था, सिर्फ प्रॉपर्टीज सीख रहा था, लेकिन अभी वो रिलेशन करना सीख जाता है। थर्ड लेवल ऑफ डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन। इसमें क्या होता है? एट दिस लेवल स्टूडेंट कैन गिव डिडक्टिव ज्योमेट्रिकल प्रूफ। They are able to differentiate between necessary sufficient condition. They identify which property are implied by others. They understand the role of definitions। definitions बच्चा सीखता है, theorem सीखता है। ठीक है, और लेवल 4 में रिजल्ट। इस लेवल पे क्या करता है बच्चा? अंडरस्टैंड ओवरऑल सारी जो प्रूफ्स होते हैं। ठीक है, दे आर एबल टू यूज ऑल टाइप्स ऑफ प्रूफ्स। दे कॉम्प्रीहेंड
Euclidean and non-Euclidean geometrical, they are able to describe the effect of adding or removing an axiom on a given geometrical system. ठीक है, ये बेसिकली इसके 5 लेवल होते हैं. तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए कि जब बच्चा डिफ्रेंशिएट करना नहीं जान पा रहा स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में, तो बताइए कौन सी लेवल हो सकता है इसका. लेवल 1, लेवल 0 सॉरी, विजुअलाइजेशन लेवल, जो कि ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग चिल्ड्रन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन. बताइए इनमें से कौन सा मोस्ट सुटेबल है टीचिंग के लिए, बच्चों को फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए. जियो बोर्ड्स, नंबर चार्ट्स, क्वेश्चनर रोड्स और एबेकस. इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3, क्वेश्चनर रोड्स. क्वेश्चनर रोड्स क्या होती हैं. क्वेश्चनर रोड्स बेसिकली इट इज़ अ स्मॉल वुडन रॉड. एक स्मॉल वुडन रोड्स होते हैं जो टीचर्स यूज़ करते हैं अपनी क्लासरूम में बच्चों को फ्रैक्शन समझाने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ को समझाने के लिए. ठीक है, जियो बोर्ड्स क्या होते हैं. इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग एड्स फॉर टीचिंग ज्योमेट्री बेसिक इंक्लूडिंग शेप्स, पेरीमीटर, एरिया एंड मच मोर. और एबेकस क्या होता है. एबेकस तो आपने बचपन में भी देखा ही होगा. इट इज़ द बेस्ट टीचिंग एड दैट मेक्स मैथ मेक सेंस. द किड्स हु यूज़ द एबेकस concretely understand numbers. They can see what they are doing in math and why they got the answer they did. It is hard to young kid to understand the abstract concept. ठीक है, एबेकस कॉन्सेप्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम. आई हैव 6 पेंसिल्स. मनीष हैज़ 2 मोर देन मी. हाउ मेनी पेंसिल्स डज मनीष हैव. ये बताइए इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा. कंपैरिजन एडिशन, कंपैरिजन सब्सट्रैक्शन, टेक अवे एडिशन और टेक अवे सब्सट्रैक्शन. देखिए मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 ज़्यादा हैं, तो ये कंपैरिजन कर रहा है, कंपैरिजन ऑफ एडिशन, ऐड हो रहा है ना उसमें. लाइक मेरे पास 6 हैं और मनीष के पास मेरे से 2 ज़्यादा, यानी मनीष के पास 8 हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा. कंपैरिजन ऑफ एडिशन. ठीक है, कंपैरिजन सब्सट्रैक्शन क्या हो जाता है. अगर जैसे आई हैव 6 पेंसिल, मनीष हैज़ 2 लेस देन मी, तो ये कंपैरिजन ऑफ सब्सट्रैक्शन हो जाएगा. और टेक अवे का कॉन्सेप्ट क्या होता है. लाइक जैसे अगर मेरे पास 5 पेंसिल हैं, उसमें से मैंने 2 किसी को दे दी, तो अब मेरे पास कितनी पेंसिल बचेगी. तो टेक अवे एडिशन होता है. टेक अवे सब्सट्रैक्शन सॉरी टेक अवे एडिशन जो मैंने अभी बताया वो टेक अवे सब्सट्रैक्शन था. और टेक अवे एडिशन क्या होता है. अगर मैंने मेरे पास 5 पेंसिल है, मैंने किसी से 2 पेंसिल और ले ली, तो कितनी हो जाएंगी मेरे पास टोटल 7 पेंसिल्स हो जाएंगी, तो वो टेक अवे एडिशन हो जाएगा. और टेक अवे सब्सट्रैक्शन जो मैंने इससे पहले बताया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ एनी 2 होल नंबर्स इज अ होल नंबर. दिस प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर इज रेफर टू एज अ, आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है. कोई भी 2 होल नंबर ले लिए. होल नंबर्स पता है आपको, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक चलते हैं. लाइक कोई भी होल नंबर ले लो, 2 + 3, इन दोनों का सम कितना आएगा 5. 5 इज ऑल्सो अ होल नंबर. सो द सम ऑफ 2 होल नंबर इज अ होल नंबर. ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है. लाइक a + b इज इक्वल टू b + a. लाइक अगर मैंने 2 में 3 प्लस किया तो 5 आएगा, या 3 में मैं 2 प्लस करूँगी तो भी 5 आएगा. तो ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन होल नंबर्स. ठीक है, नेक्स्ट होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है. लाइक आपके पास 3 होल नंबर्स हैं, a + b + c. तो इसमें आपने पहले a को लेफ्ट कर दिया, b और c पहले प्लस कर लिया,
और राइट हैंड साइड पे a प्लस बी पहले कर लिया, देन आपने c को लेफ्ट किया, बाद में c को ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये हमारी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लाइक एक एग्जांपल ले लेते, 2 + 3 + 1 इज इक्वल टू 2 + 3 + 1। यहाँ हमने 2 को लेफ्ट कर दिया, पहले 3 और 1 को प्लस किया, और यहाँ हमने 2 और 3 को पहले प्लस किया और 1 को लेफ्ट कर दिया। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। 3 और 1 4, 4 और 2 5, यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, 3 और 2 5 + 1, यहाँ पे भी आया 5। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। देखिए एडिशन में ही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर द लॉ ऑफ एडिशन सेटिस्फाइड होती है, अंडर द लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन सेटिस्फाइड नहीं होती है, ठीक है। और कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन में सेटिस्फाइड होती है, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में सेटिस्फाइड नहीं होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? लाइक आई हैव a इन ब्रैकेट b + c। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? a × b हो जाएगा प्लस a × c, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लाइक 2 इन ब्रैकेट 4 + 1। तो इसको कैसे कर लेते हैं? 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी, देन प्लस, और 2 को ही मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी को भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछेगा, मैं इस पे अलग से वीडियो बना दूंगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स पेडागोजी, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स? टीचिंग मैथमेटिक्स की मेजर प्रॉब्लम क्या है बताइए? क्लासरूम ऑपरेशंस। ऑप्शन 3 क्लासरूम ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नोन अननोन टू नोन इज यूज्ड फॉर विच टीचिंग मेथड? किस टीचिंग मेथड में यूज़ किया जाता है? एनालिटिकल मेथड। 4th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अभी हमने इसमें वैन हेली की थ्योरी पूरी पढ़ी थी, चारों लेवल पढ़े थे। आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। एट व्हाट लेवल ऑफ वैन हेलीज स्पेशल ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग अ चाइल्ड इज लाइकली टू एक्सेप्ट दैट स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल? कौन से लेवल पे बच्चा ये एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है कि स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी हो सकता है? बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लेवल 2। लेवल 2 पे बच्चा ये एक्सेप्ट कर लेता है कि एक स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल हो सकता है। थ्योरम्स बच्चा जब करना सीखता है, ठीक है, तो लेवल 2 में सीखता है वो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज असेसमेंट स्ट्रेटजी टू एनकरेज इनडिसिप्लिनरी इन मैथमेटिक्स? बताइए। प्रोजेक्ट्स, फील्ड ट्रिप्स, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स और ओलंपियाड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 A एंड B, प्रोजेक्ट और फील्ड ट्रिप्स, ठीक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना है, ठीक है। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।